Good morning, all of you. I am Umesh Dwivedi, and today I am going to teach you exercise 3.2 in mathematics for class 8. इसमें हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीरियर एंगल निकालना है हमको, एक्सटीरियर एंगल भी निकालना है। तो रेगुलर पॉलीगन हम पहले वाली कक्षा में बताए थे आपको कि जिसके सभी साइड और एंगल आपस में बराबर होते हैं उसको रेगुलर हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। तो 3 साइड बीच में होता है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल को रेगुलर हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। 4 साइड जिसका होता है तो वो स्क्वायर हो गया, चारों एंगल उसका बराबर होता है तो वो अभी रेगुलर पॉलीगन हो गया। उसके बाद 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड है तब 5 साइड वाला को हम रेगुलर पेंटागन के नाम से जानते हैं, 5 साइड बराबर होगा। और जिस पॉलीगन के 6 साइड बराबर होगा उसको हेक्सागन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई रेगुलर पॉलीगन अगर दिया गया है तो कहता है उसके सभी इंटीरियर माने अंदर का जो कोण बनता है उस इंटीरियर एंगल का योगफल कितना होगा यह हमको बताना होगा, और ईच इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है। दूसरा हो गया कि उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल कितना होगा, और ईच एक्सटीरियर एंगल का मान निकालने का एक फार्मूला हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए, तो ट्रायंगल में ये अंदर जैसे ये BC एक ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो ये कोण बनता है यह अगर ये तीनों साइड आपस में बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, तो इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, अंदर वाला। और जब किसी साइड को जैसे BC साइड को बढ़ा के बाहर कर दिया तो ये बढ़े हुए भाग और AC साइड के बीच जो बाहर एक कोण बनता है यह एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल हो गया। अंदर वाला ये जो होगा इसको इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो इंटीरियर एंगल हो गया। तो इस प्रकार ये अंदर C हो इंटीरियर एंगल हो गया, और इधर बाहर जो C है जैसे मान लीजिए यहाँ D नाम दिया तो ACDE एक्सटीरियर एंगल हो गया, ACBE हो गया इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार यह इंटीरियर एंगल है, B भी इंटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल को हम CAB पढ़ेंगे। फिर B है इंटीरियर एंगल तो ABC इसको पढ़ेंगे, और ये जो साइड जो बाहर एंगल बना हुआ है यह एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इस प्रकार किसी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का योगफल कितना होगा और ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका भी हम फार्मूला इसमें लिखे हैं, और उसके बाद ये सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल कितना होगा। तो इस आधार पर इसको हम, तो यहाँ पर हो गया कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विथ साइड n, अगर n साइड है तो उसका होता है n - 2 × 180 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विथ साइड n, अगर n साइड दिया गया है और प्रत्येक इंटीरियर एंगल प्राप्त करना है तो n - 2/n मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, यानी n - 2/n मल्टीप्लाइड बाई आपको 180 डिग्री, यह एक फार्मूला हो गया। इसी प्रकार सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो जितना एक्सटीरियर एंगल बनेगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में उसके सभी एंगल का एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चाहे वह साइड 3 हो तो भी उसका एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 डिग्री होगा, 4 साइड हो तब भी एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 डिग्री होगा, अगर 10 साइड हो तो भी एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 डिग्री होगा। तो इस आधार पर इसमें एक और फार्मूला रह गया कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर हो गया 4 हो गया, आपको 4 में ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर ही हो जाता है 360 में क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ साइड से भाग कर देते हैं, पॉलीगन में जितना होगा तो नंबर ऑफ साइड को n से सूचित करते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 या बाई n हो गया। इस आधार पर इसमें कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फिगर है, इसमें से एक फिगर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और दूसरा इसके साथ निकालिए। तो देखिए यहाँ इस फिगर में इस साइड को बढ़ा करके यहाँ पर ले गया है, फिर इस साइड को बढ़ा करके यहाँ पर ले गया है, और इस साइड को भी बढ़ा करके यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ देखिए बढ़े हुए भाग आई ओरिजिनल साइड के बीच जो है एंगल बना 125 डिग्री दिया है, यहाँ पर भी 25 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री दिया है, तीनों एक्सटीरियर एंगल है चूँकि ट्रायंगल का बाहर बना हुआ है।
तो इस प्रकार हम जानते हैं कि सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी 125 जोड़ 125 जोड़ x बराबर 360 लिखेंगे और इसके सहायता से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट the sum of all interior angles of a polygon is ये होता है exterior angle, sorry, exterior, the sum of all exterior angles of a regular polygon is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालिए 125 डिग्री या प्लस 125 डिग्री या प्लस 1 डिग्री या बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ये 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ x इक्वल टू 360 या माइनस, इसको ले जाइए उस साइड में, प्लस में है तो माइनस में 250 हो गया। अब यहाँ हो गया x इक्वल टू, तो ये हो गया 110 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर केवल पॉलीगन दिया जाए या रेगुलर पॉलीगन किया जाए या कॉन्वेक्स पॉलीगन, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। और इस आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें का एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विथ 9 साइड, और दूसरा क्वेश्चन है 15 साइड। तो n के मतलब हम फार्मूला जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड होता है। तो नंबर ऑफ साइड को n से सूचित करते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि n का मान 9 सेंटीमीटर है, इसमें 15 है। तो इस फार्मूला में हम एक ही बताते हैं, 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे n के जगह पर, तो ये हमको ईच एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, साइड जब इसका 1 है तो when इक्वल टू n then each exterior angle, यानी इसके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा आपको 360 लिख करके डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9 लिख देंगे, 9 से डिवाइड कीजिए जब 4 हो जाएगा, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से 360 में डिवाइड कर करके हम मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। इसमें कहता है कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यानी ईच इंटीरियर एंगल का मान आपको दे दिया गया है 165 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n। मान लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ साइड n है जिसको हमको पता करना है। तो यह भी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल विथ साइड n इज इक्वल टू कितना फार्मूला लिखते हैं, n माइनस 2 बाई n मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल का मान यहाँ पर दिया गया है 165 डिग्री दिया गया है। यह हो गया n माइनस 2 बाई n, आई हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। यह मान दिया गया है कि इंटीरियर एंगल यहाँ दिया गया है। अब n यहाँ डिवीजन में है, इसको इधर ले आइएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 165n हो गया। और ये 180 डिग्री से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180n हो गया। आई 18 × 36, ये हो गया आपको 360, यानी 165n बराबर 180n माइनस 360 हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 360 को इधर ले आइए, इसको 165 को इस साइड में ले जाइए यहाँ पर। तो इसको हम आगे ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 165n है, 180n है, माइनस 360 है। तो
तो यहाँ से क्या करते हैं कि 360 को इधर ले आते हैं, इसको इस साइड में ले जाते हैं। 8वां आप 180 इसी को ट्रांसपोज कीजिए इस साइड में, तो ये हो गया 165n माइनस 180n, और दिस इज इक्वल टू ये माइनस 360 हो गया। अब इसको घटाइए, 165 को 180 में से घटाइए, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 1, n माइनस हो गया n, आई हो जाएगा माइनस 360। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो -50n, आई हो जाएगा प्लस 50n, आई हो जाएगा प्लस 360। अब n का मान इससे निकाल दीजिए, तो n इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाई 15 हो गया। अब ये हो जाएगा आपको 15 गुना 30 और 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 24। मतलब उस रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड हो गया आपको 24 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसी प्रकार है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें का शेष क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का आप सॉल्व कर लेंगे। इसी फार्मूला के आधार पर इसको बनाया जा सकता है। धन्यवाद।